हेलो बच्चों, आज हम कॉलम का जम्पसम देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड से। तो जम्पसम ऑफ कॉलम बाय एलएसएम। जम्पसम ऑफ कॉलम हम देखेंगे बाय एलएसएम से ना, कि कॉलम क्या क्या जम्पसम लिया जाता है बना डिजाइन करते समय। तो देखते हैं, पहला जम्पसम है प्लेन सेक्शन। लिखते चलिएगा नोट कॉपी में। बेंडिंग remains plane after bending. प्लेन सेक्शन बिफोर, यहाँ सुधारिएगा, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो प्लेन सेक्शन बनेगा वो बेंड करने के बाद, जैसे कॉलम है तो बेंड भी हो सकता है इसे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा मतलब प्लेन, वो पहले बेंड होने से पहले भी प्लेन रहेगा, बेंड होने के बाद भी प्लेन रहेगा ना। तो ये पहला जम्पसम है। अब दूसरा जम्पसम देखते हैं। ऑल टेंसाइल stress on taken by steel only। क्या कह रहा है कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वो किस पे आएगा? स्टील पे आएगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट नहीं चलेगा। तीसरा जम्पसम द स्ट्रेस रिलेशन आर assumed to parabolic। जो स्ट्रेस होगा वो पाराबोलिक होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो होगा वो पाराबोलिक एज्यूम किया जाएगा। चौथा जम्पसम है द मैक्सिमम कंप्रेसिव strain in the column subjected to axial compression only will be 0.02। जो मैक्सिमम कॉलम पे जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा? 0.002। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है ना। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन देख लिए, लेकिन अगर बेंडिंग होगा तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना आएगा? द मैक्सिमम
compressive, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं ना, नहीं हटेगा। इतना नोट कर लीजिए। अभी पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं। पांचवा लिखते हैं। द पानी की वजह से नहीं चल पा रहा। द मैक्सिमम compressive strain in the column subjected to axial compression and bending when part of the column section which in tension is 0.0035। मतलब बोल रहा है कि जब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जब लगेगा तो उसमें अगर बेंडिंग हो रहा है तो उस समय मैक्सिमम अगर टेंशन में कॉलम होगा, मतलब इस तरह से जब कॉलम बेंड करेगा तो यहाँ पे टेंशन जो जनरेट होगा उसमें कितना स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन 0.035 लेंगे हम। ओनली फॉर कंप्रेशन के लिए 0.02, टेंशन अगर आ रहा है तो मैक्सिमम 0.35। अब छठा देखते हैं। छठा, द मैक्सिमम compression strain in the column subjected to axial compression and bending when no tension is considered anywhere the column section is
बोल रहा है कि जब मैक्सिमम कंप्रेसर स्ट्रेन आएगा जब बेंडिंग के टाइम में, तो उसमें टेंशन अगर डेवलप नहीं हो रहा तो उस समय कितना कंसीडर करेंगे। तो उस समय कुछ इस टाइप का आएगा 0.002 और मैक्सिमम कितना है 0.0035। लेकिन यहाँ पे CH मैक्सिमम और लिस्ट CL कुछ इस टाइप में बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब बीच में 0.002, इसमें देखते हैं कि जब मैक्सिमम बन रहा था 0.035, अब उस इस जगह पे 0.02, उसके बाद आएगा 0.0335। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि जो टेंस कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो बीच में 0.02 और 0.35 के बीच में आएगा, क्योंकि टेंशन अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या मैक्सिमम कितना लेंगे, तो इस फार्मूला के अनुसार ड्राइव किया जाता है 0.035 माइनस 0.075 और स्ट्रेन लिस्ट, मतलब जो अंत में जो लिस्ट स्ट्रेन आएगा उसको माइनस कर देंगे तो वो हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन कंप्रेसिव इन हाईएस्ट। ये 6 जंक्शन था, लेकिन कॉलम में जब हम लोग बेंडिंग कंसीडर नहीं करते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। बेंडिंग कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार बनता है स्ट्रेन का 0.002 से 0.002। प्योर एक्सियल कंप्रेशन ओनली है, इसमें नो टेंशन, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, नो टेंशन, ना इसमें बेंडिंग डेवलप होगा ना ही टेंशन डेवलप होगा। अगर जिस कॉलम में इतना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है अदर मतलब बाहरी साइड पे, तो उस कॉलम को क्या बोलेंगे, नो बेंडिंग नो टेंशन कॉलम, मतलब प्योर कंप्रेसिव है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कम लोड किस टाइप में किस तरह से डिजाइन किया जाता है कॉलम का, कितना लोड फैक्टर कितना क्या क्या लिया जाता है ना, एग्जाम्पल देख लिए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।